जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. इनसे ये They will give from the organization side. वो देंगे कोई They will give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. इनका काम क्या क्या रहेगा सर? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा है, इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। सर क्या सुक्खू जी सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our honorable chief minister Sukkhu sitting adjacent to me. Sukkhu ji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukkhu is the chief minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I am not worried, sir. I am asking because Why no question. Why you are putting hypothetical question? When he is chief minister, sitting chief minister, he is chief minister. Rest of All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukkhu, which was being proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They don't have any work. They will do daily. All MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाएं। ऐसा रहा है कि दे आर कुकिंग समथिंग। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन now party stands united. No operation lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving to. See, That is speaker decision. it is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is the speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. It is जो 6 विधायक हैं जो बागी हो गए, इनसे बात करने की कोशिश की थी आपने? Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam. They are asking the same question. बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को
उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल करेंगे। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना, हाईकमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना तो पार्टी उसको। विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young Matter man. ended yesterday only. Yesterday, Why are you putting today? Okay, thank you. We have to go to the flight. Okay. सर मैम I see him, please. आप जब इस साल बोलने दो पहले। सर आप क्या बोलेंगे ना। सबको बोलकर आप खड्डे कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या आपको ऐसा क्या प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब ठीक है, बोलो। नॉर्मल है सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो पिटाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मैं इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद देखिए हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था, और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी। वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है,
ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना कुछ है, और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। हुड्डा साहब, मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आके बातचीत करते हैं विधायकों से, तो जो 6 विधायक है उनसे संपर्क हुआ था आपका? मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है, जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है, उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। तो जी, आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे। ऐसा है, सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है, और उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली है। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में मेरी अपनी भी कमी रही, पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही। He has taken the responsibility, I said you straight. At the same time, discipline is very much important in the party. First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be united. They will work unitedly with discipline. Thank you. गलती माफ की जा सकती है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बनी रहेगी कांग्रेस की सरकार। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी, सभी ऑब्जर्वर और सीएम भी मौजूद थे। प्रतिभा सिंह, सीएम और ऑब्जर्वर, यह है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबने कहा कि जो भी मनमुटाव थे वो सुलझा लिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर है कि जो भी संगठन और सरकार को लेकर मतभेद रहते हैं, विधायकों के कामों को लेकर चर्चाएं रहती है कि काम नहीं हो पा रहे, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगी, और 3 नाम दिल्ली से तय किए जाएंगे। सभी विधायकों से बात की गई, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि हम शराफत में रहे, और कहा कि मेरी भी कमी थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली, और सबने ये कहा कि हम मिलकर पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारा फोकस पार्टी पर है। आप सुन रहे थे डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए, उन्होंने कहा कि सभी विधायकों से बात की गई है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, अफवाहें फैलाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह, डीके शिव कुमार, ये सभी और जो विधायक हैं कांग्रेस के और जो मंत्री हैं सरकार में, वो वही मौजूद हैं। और इसी के साथ उन्होंने वापस ले लिया अपना इस्तीफा, विक्रमादित्य सिंह ने। यह भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि अभी सुबह तक वो कह रहे थे कि कायम है अपने इस्तीफे पर, लेकिन अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया। डीके शिव कुमार ने कहा कि वो विड्रॉ कर चुके हैं अपने इस्तीफे को लेकर।